बात करेंगे उस शख्सियत की जिसने पूरे देश में अपनी काबिलियत और हुनर से इंटीरियर की दुनिया में लोहा मनवाया है, जिसने बीकानेर के नोखा के एक छोटे से गांव मूलवास सिलवा से देश का दिल कहीं जाने वाली राजधानी दिल्ली तक अपनी धमक दिखाई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पूरे देश में इंटीरियर इंडस्ट्री के बड़े नामों में शुमार नरसी कुलरिया की, जिन्होंने देश की संसद भवन के इंटीरियर से लेकर भारत मंडपम और G20 जैसे बड़े प्रोजेक्ट किए। नरसी ग्रुप के MD नरसी कुलरिया आज भी अपनी जड़ों से जुड़े हैं। उन्होंने अपने पिता संत श्री दुलाराम कुलरिया के नाम से आधुनिक हॉस्पिटल बनवाकर प्रदेश में एक मॉडल पेश किया, जो आज युवाओं के लिए अपनी इसी सफलता के चलते आदर्श बन गए हैं। क्या है उनकी सफलता की कहानी, संवाददाता रौनक व्यास ने की नरसी कुलरिया से खास बातचीत, आपको दिखाते हैं। नमस्कार जी, राजस्थान के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज बात हो रही है उस शख्सियत की जिसने बीकानेर नोखा के एक छोटे से गांव मूलवा सिलवा से सफर शुरू किया, जो दिल्ली की यानी देश की धड़कन कहे जाने वाली राजधानी दिल्ली के दिल में जगह बनाई। अगर बात करें उस शख्सियत की जिसने इंटीरियर की दुनिया में बादशाहत कायम की, हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए आज मौजूद है नरसी ग्रुप के MD नरसी कुलरिया। बातचीत करता हूं, मेरे साथ मौजूद है, अपने विला में है, मैं बातचीत करता हूं। क्या कहेंगे नरसी जी? देखिए, लंबा सफर, लंबा अनुभव। बात करें सफर की शुरुआत कैसे हुई और आज भी जुड़ाव जड़ों से। हम इस फर्नीचर इंडस्ट्री के हम खानदानी हमारा बिजनेस है जो हम जाति से सुधार हैं, जो आज हमारी 800 साल की हिस्ट्री है। 800 साल देखो, हम फर्नीचर का काम मैंने खुद मेरे हाथ से काम किया, मेरे पिताजी के साथ में हमने काम किया, हमने हमारे दादाजी के साथ काम किया, परदादाजी के साथ में नहीं किया, लेकिन ये हमारा एक प्रोफेशनल खानदानी बिजनेस है हमारा। और फिर आपने जो हमारा ये जो इस बिजनेस को, जैसे हम 1981 में बॉम्बे गए तो हमारे पहले के जो लोग थे, हमारे पुराने कस्टमाइज के हिसाब से काम करते थे। तो हमने हमारी परिवार की तरफ से पहले मेरे से पहले चाचा जी मुंबई में थे, बड़े भाई मुंबई में थे। तो मेरा ये विचार था कि इसको हम और थोड़ा सा आधुनिक रूप से इसको आगे लाएं। तो धीरे धीरे हम 83, 84, 85 स्लोली हम इस चीज को, इसके साथ साथ में फिर हमने इस पूरी इंडस्ट्री को रौनक जी रीड करना चालू किया कि क्योंकि हम जब 10-15 साल हो गए तो हमें मालूम पड़ा कि फर्नीचर इंडस्ट्री ग्लोबली कैसा है। हमारे हिसाब से हमारे देश में, भारत में हम क्या पोजीशन है, और हमारे हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में कौन से कारीगर कहाँ अच्छे हैं, कौन से, जैसे हर चीज़ में। तो हमने इसका पूरा जांच करके, उसको जांच पड़ताल करके, चेक करके, इसके साथ साथ हमने भारत से बाहर भी गए, हम US गए, यूरोप गए, हम चाइना गए। जो फर्नीचर इंडस्ट्री की जो बड़ी इंडस्ट्री है, हमने अंदर जाके देखा क्या सिस्टम से काम करते हैं, हम किस सिस्टम को अडॉप्ट करना चाहिए ताकि हमारी ये इंडस्ट्री आगे आए। तो इसको रीड करते हमें बहुत अच्छा लगा जब हमारे 2017 में हमारी मोदी जी से मुलाकात हुई कानपुर में स्किल इंडिया में। तो स्किल इंडिया को मैंने थोड़ा टटोला देखा, तो एक्चुअली स्किल इंडिया हमारा मेन काम है, जो स्किल में हमें लोगों को सिखाना चाहिए, जो हमारे भारत सरकार कोशिश पूरी करती है। हर जगह कहीं ITI चालू की है, कहीं पूरे देश में काम चालू, लेकिन धरातल पे लाने के लिए हमारी खुद की जरूरत थी। तो हमें धीरे धीरे जुड़ा 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24। अब मैं धीरे धीरे पैन इंडिया में मैं आपको बताता हूँ स्किल इंडिया में कि हमें बहुत जरूरत है। हर जगह हमें इंस्टीट्यूट खोलना चाहिए, और अगर इंस्टीट्यूट के साथ साथ में हमें जो हम खानदानी बिजनेस काम करते हैं, हम लोगों को काम सिखाना चाहिए। इसके कई फायदे हैं रौनक जी। आप आज कोई भी हॉस्पिटलिटी लाइन में जाओ, हेल्थ केयर में जाओ, IT में जाओ, किसी भी लाइन में जाओ, आप एक्सपोर्ट में जाओ, स्किल की बहुत जरूरत है। ये हमारे मोदी जी का भी ये बहुत बड़ा हमारा स्किल इंडिया का मुद्दा रहा है कि हमें लोगों को अनस्किल ज्यादा है, उनको स्किल कीजिए। गवर्नमेंट भी पूरी कोशिश कर रही है, और मेरा खुद स्किल इंडस्ट्री जुड़ा हुआ हूँ। लोग से ज्यादा लोगों को स्किल करें, और ताकि वो हर गांव में, शहर में, हर गली में वो अपने एक बाहर से लाने की जरूरत नहीं। आजकल आप जाके देखो कोई भी गली में, आप ज्यादा प्रोडक्ट देखो, कोई चाइनीज प्रोडक्ट मिलेगा। तो हाँ, ये हमारी जिम्मेदारी इंडस्ट्री, हम खाली गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ देते हैं कि गवर्नमेंट क्या करे, हमें भी करना चाहिए हमारे हिसाब से। भारत मंडपम, संसद भवन और लगातार G20 जैसे बड़े जो कह सकते हैं प्रोजेक्ट को आपने अपने हाथों में लिया और उसको सक्सेसफुली करके दिखाया। उस पर प्रकाश डाले, किस तरह से उसको सक्सेसफुली आप कर पाए, क्योंकि वो अपने आप में लोगों में
उत्साह पैदा करूं? जी रौनक जी, आपने बहुत अच्छा मुझे एक प्रश्न किया है। मेरे अंदर हमेशा ये जुनून रहा है और हमेशा ये हुनर रहा है कि हमें कुछ ऐसा काम करना चाहिए जो आने वाली पीढ़ी हमें याद रखे। आप देखिए कि आज जैसे पार्लियामेंट बना है, जैसे भारत मंडपम बना है, ये दोनों में इतने कारीगरी का काम है और ये आप हमें लकी समझिए कि हमें टाटा के थ्रू हमें पार्लियामेंट का ऑर्डर मिला और भारत मंडप का हमको काम शाहपुर जी के थ्रू मिला। लेकिन जिस हिसाब से हमने मौका बनाया, हमने मेहनत किया, इसमें मेरा खुद का काफ़ी इनपुट रहा। हमने जैसे पार्लियामेंट तो भारत में 100 साल में एक बार ही बनता है, तो उसमें हमने जैसे मुंबई में मौकअप 1 बनाया, 2, और इसके इतने अच्छे आर्किटेक्ट थे अहमदाबाद के SCP, उन्होंने ड्राइंग भी इतना अच्छा बनाया। जितना उन्होंने ड्राइंग अच्छा बनाया, हमने इतना अच्छा उनका मौकअप बनाया। मौकअप को बनाने में 6 महीने लगे, उसके बाद में एग्जीक्यूशन चालू हुआ पार्लियामेंट के अंदर। तो और ये बहुत बड़ा चैलेंजेस था और रिस्क भी था। हमने 1500 से 2000 कारीगर लगाए थे, 1000 कारीगर फैक्ट्री में, और फैक्ट्री की जो मशीनें जो कैपेसिटी वो कम से कम 5000 लोगों को था। तो हमने मेहनत करके, और दोनों ये पैरेलल प्रोजेक्ट चलता था, भारत मंडपम और पार्लियामेंट। और मुझे तो बहुत खुशी होती है कि हमारे देश के लिए, हमारे देश के ऊपर कोई ऐसा काम है, कारीगरी का काम आता है। जो भी पार्लियामेंट में जाता है, तमाम मंत्री, तमाम PM, तमाम लोग जब जाए, उन्होंने कहा कि ये तो भव्य है। जी रौनक जी, ये लोकसभा के अंदर जो थीम है वो है पिकॉक थीम। जो पिकॉक थीम के अंदर आप सीलिंग देखोगे ना, वो अंडाकार है, पूरा गोल है। बाहर से ऐसे इंपोर्ट मशीनें की थी, उससे गोलाई का होना, और 155 लीफ लगता है पिकॉक का, उसको कैसे लगाना। और वैसा ही राज्यसभा के अंदर जो है वो लोटस का थीम है, वो भी इतने ही लीफ है। तो ये बहुत ही चैलेंज हमारे लिए था। इसके साथ साथ में लोकसभा में जो बेंचेस पूरा रेडियस में पूरी गोल है, तो गोलाई का काम करना, हाथ से काम करते हैं उसमें गलती होती है, लेकिन उसमें पूरा मशीनों से काम हुआ। पीछे की जो गोलाई है 280 फीट की गोलाई है, उसमें 1 mm का फर्क नहीं है। और हर बेंच है वो जमीन के अंदर नट बोल्ट भी है। वैसे ही पैनलिंग है, वो भी बहुत कारीगरी के। वैसे ही दरवाजे हैं। अब पार्लियामेंट के अंदर 1600 दरवाजे लगे हैं और पूरी वुडन के हैं दरवाजे। तो आप दरवाजा ले लो, पैनलिंग ले लो, सीलिंग ले लो, वहाँ फर्नीचर ले लो, हर चीज़ ठीक गुड मरा। और हमारी पार्लियामेंट के अंदर 99% चीज़ें हैं वो हमारी मेक इन इंडिया है। ये हमारे लिए, मुझे बहुत खुशी हुई मोदी जी का जो नारा था, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया। तो हमें भी काम करते, हमारी छाती भी हमारी चौड़ी हो रही थी कि मोदी जी का नारा है, उसको हम पूरा कर रहे हैं। नरसिंह ग्रुप की जो उपलब्धियां है, लगातार हम उस पर बातचीत कर रहे हैं। सामाजिक सरोकार से भी पीछे नहीं है आप। लगातार हम देखते हैं कि चाहे कोरोना का टाइम हो, राम मंदिर की बात करें, उसमें आप कहीं ना कहीं बड़ी भागीदारी आपने राजस्थान से निभाई है। लोगों से जो जुड़ाव, और उसके साथ साथ एक कंपनी को इतने बड़े स्केल पे ले जाना। जी, ये हमारे, देखो मैं आपको मेरे परदादा जी तक ले जाता हूँ। परदादा जी, जो हमारे परदादा जी भी बहुत इस मेडिकल लाइन में बहुत अच्छे थे। लेकिन आज से 125 साल 150 साल पहले इतने गांव आगे नहीं थे। उस समय शहर भी बहुत कम थे। तो फिर परदादा जी के बाद मेरे दादाजी भी सिंपल स्वभाव के थे। लेकिन जब मेरे पिताजी दूल्हाराम जी, उनको बाद में संत स्वभाव दूल्हाराम जी कुलरिया कहते हैं लोग, आजू बाजू के सभी, वो बहुत मतलब उनका एक दिमाग, बुद्धि, उनके आध्यात्मिक में, लोगों को समझाने में, शायद हम उनके सामने 5% भी नहीं, 5% भी नहीं है। उनकी बुद्धि बहुत तेज थी, हर एंगल से, राष्ट्र की नीति के हिसाब से, हर चीज के हिसाब से, हमारे देश में जो हम कैसे और आगे बढ़ सकते हो हमेशा हमारे बताते थे। मैं और मेरे बड़े भाई भंवर जी, छोटे भाई पूनम, मेरे पुत्र जगदीश, हम सभी मिलके हमने उनके सपने को साकार किया और हमने गांव में हॉस्पिटल बनाया, जिसकी ओपनिंग 28 तारीख को हमारे माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी कर रहे हैं। और साथ साथ में हमारे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र जी शेखावत साहब भी आ रहे हैं, हमारे बीकानेर के बहुत प्रिय, और हमारे कानून मंत्री अर्जुन राम जी भी पधार रहे हैं। काफ़ी लोग आ रहे हैं। हम तो गांव वाले बहुत खुश हैं कि हमारे बड़े बड़े लोग हमारे गांव आ रहे हैं। यहाँ गांव में पानी भी नहीं था, आज से 80 साल पहले खारा पानी था। आज हमारे गांव में CM साहब आ रहे हैं, केंद्रीय मंत्री जी आ रहे हैं। हमारे गाँव वालों के लिए, अड़ोस पड़ोस वालों के लिए इससे बड़ी और खुशी क्या हो सकती है। और हॉस्पिटल जो बनाई है, मैं पैन इंडिया लेवल में, ग्लोबल
ग्लोबली हेल्थ केयर में काम करते हैं। हमने सोचा कि हम जब ग्लोबली काम करते हैं, क्यों नहीं हमारे गांव में भी एक ऐसी हॉस्पिटल बने। तो मैं मेरे मुंह से तो तारीफ कैसे करूं, आप गांव वालों से पूछिए, जो यूज कर उनको पूछिए, उनसे आप लीजिए कि लोगों का क्या कहना है। एक सवाल मेरा है कि जिस परिसर में हम लोग अभी खड़े हैं, ये आपकी सोच को दिखाता है कि देखिए मुंबई जैसे महानगर में पूरे दुनिया में आपने, लेकिन जड़ों से कभी आपने साथ नहीं छोड़ा, जड़ों से आज भी जुड़ा हुआ है, घर यहाँ बनाया। ये सोच युवाओं को बड़ा प्रेरित कर रही है। जी रौनक जी, आपने बहुत अच्छा एक ये प्रश्न पूछा है कि लोग क्या करते हैं, थोड़ा पढ़ लिख लेते हैं या कहीं कुछ थोड़ा पैसे आ जाते हैं, गांव को भूल जाते हैं। लेकिन मैं आपको ये आज अभी मेरी उम्र 58 साल है, मैं आपको ये कह सकता हूँ कि जो गांव में आपको लोग प्यार प्रेम, गांव में संस्कृति जो है, जो अभी हम जहाँ खड़े हैं 100 किलोमीटर रेडियस में हम उनको जानते हैं, वो हमको जानते हैं। शहर में पड़ोस में कौन रहता है ठीक है, लेकिन नेक्स्ट कौन रहता है कोई जानने की कोशिश भी नहीं करता है। आप देखो यहाँ से यूएस तक जाओ, आप फ्लाइट में बैठो, कोई ये पूछेगा हु आर यू, तो बोला व्हाई यू आस्किंग। तो ये हमारा कल्चर अलग है। हमारे यहाँ अड़ोसी पड़ोसी, जैसे अभी हॉस्पिटल का ओपनिंग भी है, तो यहाँ आजू बाजू के 10 गांव है। संत जी दुलाराम जी कुलरिया का हॉस्पिटल बनाया, उनके बेटों ने बनाया, उनके पोतों ने बनाया, 15,000 लोग ऐसे आ जाते हैं। तो ये प्रेम की बात है रौनक जी। और हम जो आप देख रहे हो, देखो एक कहावत है, हम यहीं जन्मे हैं, यहीं बड़े हुए हैं, यहीं कमाया है या कहाँ से कमाया है, और हम तो आगे चले जाएंगे। वैसे ही हमारे आगे जो जनरेशन है उस इस को ध्यान रखेंगे। हम चाहे कि इस चीज़ को कंटिन्यू करें, हमारा कुछ भी नहीं जो हम घमंड करें, हमने ही बना लिया। हम कारीगर आदमी हैं, हमने ये कारीगर रूप में एक चीज़ बनाया है कि क्योंकि हमारे राजस्थान की कारीगरी वर्ल्ड फेमस है। चाहे आप स्टोन में ले लो, चाहे आप लकड़ी में ले लो, चाहे आप पेंटिंग में ले लो, आप चाहे किसी लेवल में ले लो। आज हमारी जो वेस्टर्न राजस्थान जो बेल्ट है, जो 5-6 जिले हैं, इसमें एक से एक कारीगर है। तो हमने भी हम भाइयों ने, मैंने यहाँ बनाया है, बड़े भाई हम वहाँ बना रहे हैं, हम ऐसे तीनों, छोटा भाई पूनम वहाँ सामने बना रहे हैं। हम ऐसा बना रहे हैं ताकि कोविड के टाइम में हमारे गांव में 250 आदमी थे, 250 आदमी यहाँ काम लग गए थे, बाहर जाने की जरूरत नहीं थी। वैसे ही हॉस्पिटल जो बनाया, कुछ लोग थे हॉस्पिटल में लग गए। तो ये एक रोजगार क्रिएट करने का एक बहुत बड़ा जरिया है कि यहाँ ऐसे कुछ डेवलपमेंट का काम चालू कर दें तो गांव के लोग यहीं चले जाए, तो ताकि उनको तकलीफ नहीं हुए।